या बीएड का पढ़ाई छोड़ के हम लोग कोई गुंडागर्दी करे या किसी एमसीसी को ज्वाइन कर ले, अब यही कर सकते, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। वे बोल रहे थे कि ये मेरा कॉलेज है, आज हम अगला बार 1200 फेल किए हैं, इस बार 1500 फेल किए हैं, अगला बार 1800 फेल करेंगे, जिसको जो करना है करें। मेरा BBMKU है, मेरा ये विश्वविद्यालय मेरा है, मेरा यूनिवर्सिटी है, हम यहाँ अपना रंगदारी करेंगे। VC सर के आने के बाद ही इस तरह का मामला क्यों हो रहा है? 80% 70% बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं? इस चीज़ पे भी दिखाना चाहता हूँ, यूट्यूब में इसका वायरल हुआ था। BBMKU के प्रोफेसर से अश्लील वीडियो, कोई लड़की से जो है गर्ल से बात करते हुए, इनका अश्लील बात करते हुए इसका यहाँ का प्रोफेसर आमरण अनशन शुरू किया था। बारिश इतना जोरदार था, लेकिन इसके बावजूद भी BBMKU प्रशासन के द्वारा सबको बाहर कर दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि एक जब महिला ना करे, हम लोग कॉपी मांग नहीं रहे हैं, क्योंकि अब कॉपी हम लोग मांगते हैं तो हम लोग कोई बेइज्जती करेगा। आश्वासन दिए थे कि 24 को हम लोग बोर्ड का बैठक करेंगे और उस बैठक में निर्णय करके हम लोग बच्चों को पास करेंगे। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर आंदोलन, और खबर आंदोलन की टीम आप पहुंची है BBMKU। और ये जो बिल्डिंग और ये जो गेट देख रहे हैं, ये मेन गेट पे यहाँ पर कुछ बैनर लगा हुआ है। बैनर में कुछ छात्राओं के द्वारा कुछ मांगे हैं, वो दर्शाया जा रहा है। और यहाँ पर 2 दिन से छात्राएं BEd सेमेस्टर 1 में जो फेल किए जाने छात्राओं जो कर दिया गया है, उसी को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और छात्राओं ने VC के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये जानबूझकर VC यहाँ पर छात्राओं को फेल कर दिया गया है। और भी यहाँ पर जो प्रोफेसरों के ऊपर भी तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं छात्राओं के द्वारा। ऐसे में बैठकों का दौर जारी है। छात्राएं 1-2 बार बैठ चुके हैं VC के साथ में, और इसी बीच जयराम भी VC के साथ बैठक कर चुके हैं, लेकिन नतीजा अभी तक कुछ नहीं निकला है। VC के द्वारा बताया जा रहा है कि 24 तारीख को एक मैनेजमेंट की बैठक होगी, उस बैठक में ही फाइनल डिसीजन लिया जाएगा और छात्रों को प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो उसी दिन तय करेंगे। तब तक छात्राएं क्या क्या आरोप लगा रहे हैं VC और प्रोफेसरों के ऊपर, आइए सुनते हैं। हम जानना चाहेंगे कि VC के साथ अभी वार्ता है, किन किन बातों को लेकर अभी वार्ता होगी? अभी कुछ पॉइंट्स छात्रों के द्वारा कलेक्ट किया गया है। अगर उन बातों पे, कुछ बातों पे तो कल सहमति थे सर, और कुछ बातों की सहमति सर को होना पड़ेगा। अगर हो जाते हैं तो फिर वार्ता सफल हो जाएगा। इसको लेके हम लोग 5 पॉइंट बनाए हैं, 5 पॉइंट लेकर अभी जाएंगे। उसके बाद फिर आने के बाद अच्छा, थोड़ा हमको 5 पॉइंट जरा बताने की कोशिश करेंगे कि किन किन बातों को लेकर चर्चा होंगी VC के साथ। अभी जो फेल स्टूडेंट हैं उनको VC सर बोले थे कि प्रमोटेड कर दिया जाएगा, और जो प्रमोटेड हैं उनको स्क्रूटनी फॉर्म भरने में फी माफ़ किया जाएगा, और 5 मार्क्स ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा पर पेपर में। पेपर 3 का बात किए थे, लेकिन हम लोग का डिमांड रहेगा कि पर पेपर में अगर 5 मार्क्स घट रहा है तो उनको फुलफिल कर दिया जाए। ठीक है, 5 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स जो भी है 5 मार्क्स तक फुलफिल किया जाए। ठीक है, उसके बाद भी अगर बच्चे फेल हो जाते हैं, चाहे प्रमोटेड हो जाते हैं, तो फिर उनको एग्ज़ाम फी जो होगा नेक्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 के साथ, तो उसमें कटौती किया जाए। सर बात कल रखे थे, उसी को लेके हम लोग जा रहे हैं, अगर इस चीज़ में सहमत हैं। और दूसरी बात, लास्ट जो हम लोग का मुद्दा रहेगा, जिसको लेके हम लोग कंटिन्यू अनिश्चितकालीन धरना कर रहे थे, वो ये है कि VC सर के आने के बाद ही इस तरह का मामला क्यों हो रहा है? 80% 70% बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं? इस चीज़ पे भी सर थोड़ा सा लाइब्रेरी को कॉपी जांच करें। इस चीज़ को लेके हम लोग ये कर रहे हैं, ताकि बच्चे कम फेल हो। ठीक है, अधिक बच्चे फेल हो रहे हैं, मतलब हमारे समाज ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के जो VC साहब हैं, उन पे कहीं झारखंड के छात्राओं के साथ भेदभाव का आरोप लग रहा है कि यहाँ पर दूसरी संस्कृति है और यहाँ पर उड़िया भाषा को जैसे वो लागू कर दिए, टीचर को ला दिए, लेकिन यहाँ का जो उड़िया, जैसे कि बोला गया कि उड़िया भाषा जो है नहीं, एक बात, जैसे कि उड़िया भाषा को तुरंत लागू कर दिया, उसका पढ़ाई स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ के जो क्षेत्रीय भाषा खोरखा कुड़माली, उसको लागू करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। लेकिन वही यहाँ का राजनीतिक धनबाद, हमारे झारखंड में यही राजनीति चल रहा है कि वो उड़िया के हैं, इसलिए अपनी उड़िया भाषा को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग का यहाँ झारखंड, विनोद बाबू का, हम लोग का जो है खोटा हो गया, कुड़माली हो गया, इस समय उनका कोई विशेष ध्यान नहीं है। उनको यहाँ का संस्कृति से रियल बात, उसको फैक्ट चीज़ अगर बोला जाए
तो उसको झारखंड का यहाँ के कोई क्षेत्रीय भाषा से या क्षेत्रीय चीज से उसको कोई प्यार मोहब्बत कुछ है ही नहीं है उसका। अभी हम लोग सुन रहे हैं 1 साल से कि यहाँ पर गेट के सामने ही विनोद बाबू की प्रतिमा लगेगी, लेकिन अभी तक नहीं लगी हुई। नहीं, इसमें कल लाइव वहाँ पे जयराम दा बोले थे, अजीत दा भी बोले थे कि यहाँ पे ये विनोद बाबू का माटी है, ये विनोद बाबू का झारखंड से, ये सपना झारखंड ये है, और इन्हीं का जो है क्या देन से इन्हीं का नाम पे विश्वविद्यालय रखा गया है, और उन्हीं का फोटो विश्वविद्यालय में क्यों नहीं रखा गया है, ये जयराम दा वहाँ अंदर में बात में रखा गया था, लेकिन उसमें भी कोई विशेष महोदय जी जो है उसका कोई जवाब नहीं दिए हैं। अभी किन किन मांगों को लेकर जैसे 5-6 मांगे होंगी, जहाँ तक हम बात किए छात्र छात्राओं से, तो उन लोगों का कहना है कि अभी कुछ देर में आप लोग बैठेंगे। कितने लोगों को लेके आप लोग बैठने वाले बीसी के साथ में? लमसम देखिए, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा अगर अंदर अगर जाया जाएगा तो ये भी गलत रहेगा, बीसी महोदय जी उसका अलाउ नहीं करते हैं। जैसे कल बहुत सारे गए थे तो उसमें भी कल ज़्यादा गए थे तो उसमें भी थोड़ा बोलबाल हो गया था, तो कोशिश करेंगे कि कम से कम अगला बार, कल जो है से 15-20 गए थे तो उसी तरह आज भी 15-20 जाके हम लोग जाके बीसी महोदय जी से बात करेंगे। अभी हम एक छात्राओं से बात की तो उनका कहना है कि कल बीसी और मैनेजमेंट जो थे उनके साथ कुछ धक्का मुक्की हुई, तो कुछ बदतमीजी कुछ ऐसे कुछ हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ था सर, बिल्कुल हुआ था। वहाँ के बीसी के वहाँ पे हमको तो नहीं पता कौन है, बीसी महोदय के वहाँ कोई स्टाफ कर्मचारी होंगे, वे बोल रहे थे कि ये मेरा कॉलेज है, आज हम अगला बार 1200 फेल किए हैं, इस बार 1500 फेल किए हैं, अगला बार 1800 फेल करेंगे, जिसको जो करना है करें। तानाशाही मेरा BBMKU है, मेरा ये विश्वविद्यालय मेरा है, मेरा यूनिवर्सिटी है, हम यहाँ अपना रंगदारी करेंगे। मतलब गलत सोच रहे हैं, ये हम लोग का छात्र का, हम लोग का पैसा से ये भी यूनिवर्सिटी बना है, ना कि उसका बाप का पैसा से बना है। झारखंड के लोग, ये झारखंड के स्टूडेंट के हिस्से ये जो है विश्वविद्यालय पूरा बना हुआ है। वो तो खुलेआम बोल रहे हैं कि हम जिसको चाहे फेल करेंगे, आज इतना किया, कल इतना करें, परसों इतना करेंगे। मतलब ये एक तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ लिए। मेरा मन है, ऐसा जो बोले हैं, जो प्रोफेसर साहब थे ऐसा बोले कि मेरा मन है, हम जो करेंगे, तो उसका ऑडियो भी है हम लोग के पास रिकॉर्डिंग। कौन प्रोफेसर क्या है? प्रोफेसर का नाम जरा बताएंगे? नहीं, वो हमारे साथी जो है विद्यार्थी नसीम भाई, उसके पास है। तो हम लोग वो पहले सोच रहे थे कि VC महोदय है, लेकिन वो VC महोदय नहीं थे। जब अंदर हम लोग गए तब पता चला, फिर उस वक्त जयराम दा भी आए थे। सब कुछ हम लोग जो है ना उस ऑडियो को वायरल भी किए हैं, और वो बजाते प्रूफ के तौर पे है हम लोग के पास। तो ये कोई मतलब है, ऐसा वर्ड निकलना चाहिए। मतलब एक प्रोफेसर, एक टीचर, एक शिक्षक अब खुलेआम अगर रंगदारी करेगा, जबकि उस पे होता है कि छात्र छात्राओं के ऊपर जैसे कहते होता है कि उनकी कैसे उसका भविष्य, उसको भविष्य को सुधारने के लिए किन किन बातों कैसा बोला जाए। कि एक बोला जाता है कि एटिक्वेट जो बोलते हैं किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। अगर जब छात्र छात्राओं को अगर शिक्षक ही इस तरह का शिक्षा देंगे, धमकी, रंगदारी, माफिया की तरह, तो फिर छात्र छात्रा ये जो है वो कैसे संयम बरतेंगे? खास करके जो छात्र जो होते हैं उनके अंदर तो खून गर्म होता है, फिर उनसे कैसे संयम की उम्मीद करते हैं? बिल्कुल, सब बैचलर है, और सब बैचलर कर क्या है, सबका न्यू ब्लड है। अब मान लीजिए इस तरीके से सबका इस्तेमाल किया जाएगा तो हम लोग कहाँ तक अपने आप को रोक पाएंगे? अच्छा, वहाँ पर जो प्रोफेसर जो इस तरह के जो वक्तव्य निकाले वो उस पर क्या कहना है आप? देखिए, पहले तो इस तरह के पद में बैठने के बाद इस तरह का वक्तव्य नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि आपका एक बात जो है ना हजारों लड़कों को लग रही है, हजारों छात्रों को लग रही है ना? हजार नहीं, लाखों छात्र वही बोल रहे हैं। तो इस तरह का वक्तव्य का जो उसको इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। आप ऐसे पद पे बैठे हुए हैं और आप इस तरह का बात कर रहे हैं, बताइए। यहाँ के BBMKU के यहाँ के प्रोफेसर का कि उसमें एक अभी का तो हम लोग का लाइव एगो देखे हम लोग का ये बात ना, एक मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ, यूट्यूब में इसका वायरल हुआ था। BBMKU के प्रोफेसर से अश्लील वीडियो, कोई लड़की से जो है गर्ल से बात करते हुए, इनका अश्लील बात करते हुए इसका यहाँ का प्रोफेसर का ही कोई था। तो उनको यहाँ से इस तरह का ये तो जो जिसका वायरल हुआ था, जिस प्रोफेसर का अश्लील बातें करते उस पर कुछ कार्रवाई हुई थी क्या? ये कुछ नहीं करवानी, उसको दबा दिया गया मैटर को। जबकि देखिए मेरे पास अभी भी वीडियो है, अभी भी आप बोलिएगा तभी मैं आपको सुना सकता हूँ, इसको रेयर सुना सकता हूँ। मतलब यहाँ के जो VC साहब है, VC साहब के अंदर जो प्रोफेसर है, एक प्रोफेसर जो कि खुलेआम छात्रों को गुंडागर्दी करते हुए बता रहा है कि आज कितना फेल किए, कल कितना करेंगे, और एक प्रोफेसर है जो अश्लील हरकतें करते हुए उनका वीडियो वायरल हो जाता है। मतलब ये कॉलेज है कि क्या है? आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि यहाँ पर छात्र छात्राएं जो पढ़ने वाले अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे? यहाँ पर थोड़ा आप पहले तो न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को जोहार करता हूँ। अब यहाँ पे कॉलेज का बात आता है तो हमको नहीं लगता है कि ये जो विनोद बिहारी महतो कल्याणचल विश्वविद्यालय में यहाँ हमारा जो VC साहब है, उसके बाद उसके अंतर्गत जितने भी प्रोफेसर हैं, हमको ऐसा नहीं लगता है कि किसी में थोड़ा सा भी मतलब चरित्र नाम का कोई चीज़ बचा हुआ है। नहीं है, एकदम बिल्कुल नैतिकता नहीं है। नैतिकता का अगर यदि बात करें और चरित्र का अगर यदि बात करें तो इससे एक दिन पूर्व जो है
कल कई छात्र छात्राएं बीबीएम के कैंपस के अंदर रात में आमरण अनशन शुरू किया था। बारिश इतना जोरदार था, लेकिन इसके बावजूद भी बीबीएम के प्रशासन के द्वारा सबको बाहर कर दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि एक जब महिला एक इतना बड़ा शिक्षण संस्था में जब रात भर अकेले रही सारे लड़का लोग के साथ, और प्रशासन भी आधा रास्ता से घूम के चले गए। अब ये बताइए कि ये कैसा विश्वविद्यालय है? जब हमारा छात्र और छात्राएं और महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है तो ये विश्वविद्यालय कैसा है? नहीं, और एक बात, जैसे छात्रों ने बताया कि यहाँ पर एक छात्र जो अश्लील उनका ऑडियो वायरल हो जा रहा है, और एक प्रोफेसर है जो खुलेआम छात्रों को धमकी दे रहे हैं कि हम इतना फेल किए, फिर इतना करेंगे, फिर आगे इतना करेंगे। मतलब ये क्या है? स्कूल है, कॉलेज है, मतलब यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आए कि यहाँ पर, या यहाँ पर जो छात्र छात्राएं जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आए कि माफियागिरी सीखने आए यहाँ पर? कहने का मतलब सर इससे साफ यह जाहिर होता है कि सर्वप्रथम जो हमारा विनोद बिहारी महतो कोलियांचल विश्वविद्यालय के नाम से जो ये प्रसिद्ध मिला, इनको जो ख्याति मिला, उनका यहाँ मान सम्मान तो खा गया। ये यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय मिल के इनका मान सम्मान खा गया। विनोद बिहारी महतो पूरा झारखंड के इतने जनमानस थे कि ये अपना राज्य को, अपना जमीन को, अपना अधिकार को प्राप्त करने के लिए इतना ज़्यादा आंदोलनरत रहे। हमेशा अपना अधिकार को प्राप्त करने के लिए इतना ज़्यादा सभी छात्र छात्राओं को हमेशा अपने अधिकार के प्रति प्रेरित करता रहे। लेकिन यहाँ का जब से ये VC आए हैं, उड़ीसा इनका घर है, उड़ीसा, जब से ये आए हैं हमारा संस्कृति के साथ छात्र छात्राओं का नैतिकता को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिए, और यहाँ तक हमारा कुछ बात सुनने के लिए भी ये तैयार नहीं है। और साफ तौर पर ये कह देते हैं कि झारखंड का बच्चे हैं आप लोग जो है घूस देकर के पास करते हैं। इनका दोहरा चरित्र इसी पे नजर आता है कि आप उड़ीसा से आए हैं और उड़ीसा से आने के बाद झारखंड का युवाओं को किस प्रकार से आप बरगला रहे हैं, इनका नैतिकता, इनका शिक्षा को किस प्रकार से आप बर्बाद कर रहे हैं। आप डाटा उठा के देख लीजिए। हाँ, आप डाटा उठा के भी देख सकते हैं सर। यहाँ का BBMKU का शिक्षक का क्या संख्या है आप देख सकते हैं। और ये भी बात आपको बता दें, फुलफिल होना चाहिए उतना फुलफिल इसमें। और एक बात हम थोड़ा सा काटना चाहेंगे, कुछ दिन पहले प्रभात खबर में एक खबर छपी थी जिसमें से VC, टोटल झारखंड के जो VC थे उनके हर्ता पर सवाल उठाया गया था कि क्या ये जो भी क्वालिफिकेशन है क्या यहाँ पर VC फुलफिल कर पाते हैं, उनके लिए सवाल उठा था, पेपर में प्रभात खबर में दिया था। तो फिर मतलब कहीं ना कहीं जो इनका जो यहाँ पर भेजा गया VC महोदय को, कहीं ना कहीं सेटिंग वेटिंग से तो नहीं भेजा गया। हाँ बिल्कुल 110% आप आए दिन अखबारों पर देख सकते हैं, आप आए दिन अखबारों पर देख सकते हैं। जैसा कि अगर यदि अपना विश्वविद्यालय का हम बात करें तो आप हाल फिलहाल इस समाचार पत्रों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि VC जो है हमारा यूनिवर्सिटी का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना, विभिन्न प्रकार के ऐसे कई प्रकार के फंडिंग आए जिसमें से ये खुद संलिप्त है। ऐसा भ्रष्ट और भ्रष्टाचार में VC खुद संलिप्त है। आप देख सकते हैं, आप जान सकते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से आप जान सकते हैं। उनका अभी ये खुद स्पष्टीकरण मांगा है, इनका दोबारा सौकोज भी इनको किया गया है, अभी स्पष्टीकरण का जवाब दे सकते हैं। अभी कुछ देर में आप लोग को फिर से वार्ता होने वाली VC से, अभी कितने लोग जा रहे हैं? VC तो हम लोग के साथ वार्ता करने को तैयार ही नहीं। सबसे पहला बात, VC हम लोग के साथ वार्ता करने को तैयार नहीं, हम लोग को घुसने तक नहीं देता है। हम लोग को ऐसा लगता है कि आप B.Ed का पढ़ाई छोड़ के हम लोग कोई गुंडागर्दी करे या किसी MCC को ज्वाइन कर ले, अब यही कर सकते, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। छात्रों को इसके लिए मजबूर किया जा रहा है। जब भी ये VC साहब आए हुए हैं, इसके बाद से हर डिपार्टमेंट का, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का रिजल्ट हो, जब भी रिजल्ट प्रकाशित होता है तो उसमें हेडलाइन बन जाता है कि इस डिपार्टमेंट से स्टूडेंट जो है 60% फेल हो गए, 70% फेल हो गए। वही स्टूडेंट जो 75% लाके PG किए हैं वो B.Ed में फेल कर जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब से ये VC साहब आए हुए हैं तभी से रिजल्ट में इतना गंदा परिणाम क्यों आ रहा है? इसका मतलब है कि स्टूडेंट के जहन में कुछ ना कुछ तो इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश हो सकता है। देखिए ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? रिजल्ट अभी यहाँ पर अभी छात्र छात्राओं का बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर VC साहब पे और यहाँ पर प्रोफेसरों पे लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर कहना है कि बहुत से किसी प्रोफेसर का वायरल हो रहा है, ऑडियो वायरल हो जा रहा है, अश्लील वायरल हो जा रहा है, और साथ साथ एक प्रोफेसर जो कि गुंडागिरी कर रहे हैं, माफियागिरी की तरफ से छात्र छात्राओं को धमकी भी दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ छात्राएं भी जुड़ी हुई हैं, हम उनसे चाहेंगे कोई छात्राएं हैं जो कुछ अगर गुस्सा देखिए अभी तो कोई छात्राएं नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कुछ छात्राएं अगर बोलती तो अच्छा होता। जैसे कि अभी हमारे साथ और एक छात्र है, तो यहाँ पर जैसे कि VC महोदय और उनके जो प्रोफेसर साहब उनको लेकर हमेशा देख रहे हैं कि एक का अश्लील वीडियो ऑडियो वायरल हो जा रहा है, और उसके साथ साथ एक प्रोफेसर के छात्रों ने कहा रहा है कि वहाँ पर धमकी भी दे रहे छात्रों की इतना फेल कर देंगे, आगे इतना फेल कर देंगे। इस मुद्दे पे हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा एडमिशन इसके एक अंग में हुआ
हुआ है, एक कॉलेज में हुआ है। हम यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन नहीं लिए हैं, तो इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। बाकी हम आपको ये एक डेटा दे सकते हैं कि जब से ये VC साहब आए हुए हैं तब से ही स्टूडेंट इतना ज़्यादा फेल क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है। आखिर इतने ज़्यादा स्टूडेंट फेल क्यों हो रहा है। जो स्टूडेंट से UG में पास हो रहे हैं वही स्टूडेंट PG में फेल है। जो स्टूडेंट PG करके और UG करके पास कर रहे हैं 70% 75% से, वो B.Ed में फेल है। ऐसा क्यों हो रहा है। जो स्टूडेंट, और एक चीज और बता, अभी हमारे साथ 21-23 सेशन में 82% लाने वाले विद्यार्थी B.Ed में सेमेस्टर 1 में 82% लाए और सेमेस्टर 2 में वो विद्यार्थी फेल है। आखिर ऐसा क्यों, रिजल्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ी क्यों हो रही है। छात्र इतने ज्यादा मजबूर क्यों हो जा रहे हैं अनशन करने के लिए। हर रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद छात्र इतने ज्यादा मजबूर क्यों हो जा रहे हैं। ये एक सवाल उठता है, बहुत बड़ा सवाल उठता है कि छात्रों के साथ ये कोई साजिश तो नहीं हो रही है। अभी हमारे साथ और एक जुड़ी हुई है। अभी जैसे कि यहाँ पर छात्र छात्राएं जो आरोप बराबर लगा रहे हैं VC महोदय पर, प्रोफेसर के ऊपर भी एक जो धमकी दे रहे प्रोफेसर, और एक अश्लील ऑडियो भी वायरल हुआ, उन पे आप क्या कहना चाहें। सर ये सब तो हमको इतना नहीं नॉलेज नहीं है, लेकिन हम 72% PG किए हैं और फिर भी हमको 3 पेपर में फेल कर दिया है और B.Ed में। और हम PG टॉपर है इसी यूनिवर्सिटी से और हमको 3 पेपर में मतलब आप टॉपर भी हैं उसके बाद भी आप फेल कर दिया गया। 3 पेपर में सर 9 नंबर 10 नंबर दे करके हमको फेल कर दिया है। अभी तो वार्ता एक बार हो चुकी है, जयराम बाबू भी गए थे और साथ में अभी कुछ देर में फिर वार्ता होने के लिए, और एक 24 तारीख का VC साहब अल्टीमेटम दे के 24 तारीख हम लोग कोई निर्णय निकाल लेंगे, उसमें सब छात्र छात्राओं को पास कर दिया जाएगा। यहाँ पर क्या उम्मीद है कि कोई निर्णय, ठोस निर्णय निकलेगा। लिख के नहीं देंगे सर तब तक कुछ हम लोग आशा नहीं कर सकते, क्योंकि अगली बार हम लोग से सीनियर वाले को बोल के भेज दिए थे और फिर फेल का ही रिजल्ट दिए सर। नहीं, यहाँ पर कुछ छात्र छात्राओं से हमने बात की तो VC महोदय कह रहे हैं कि आप लोग झारखंड, नहीं सुनिए ना, झारखंड के बोले आप लोग तो छात्र छात्राएं पैसा दे के पास होती हैं, आप लोग फेल होने के लिए, ऐसे कुछ आरोप लगा रहे हैं छात्र कि हम लोग को पैसा देके। हाँ बोले, मतलब एक तरफ से छात्र जो झारखंड के उस पे एक तमाचा है, मतलब एक तमाचा बोल रहे हैं कि यहाँ पर छात्र छात्राएं कमजोर वर्ग से आते हैं, पढ़ने लिखने में कमजोर होते हैं, हमेशा यहाँ के छात्र छात्राएं होते हैं पैसा देके पास होते हैं, ये कहना। कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। हम SSLNT से यहाँ ग्रेजुएशन किए, अभी यहाँ से PG किए इसी यूनिवर्सिटी से। ऐसा कुछ नहीं, कोई पैसा कौड़ी नहीं देता। हम लोग सब पढ़ने में ठीक है। हम लोग कॉलेज में पता कीजिए कि हम लोग कैसे है पढ़ने में, हम लोग सब चीज में ठीक है, फिर भी हम लोग को फेल कर, जब हम लोग फेल के लायक थे सर। मोदी जी खुद बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ से कॉलेज वाला हम लोग को पैसा देते हैं, हम लोग पैसा नहीं लेते हैं। बोलते हैं हम लोग का यहाँ के स्टाफ, बोलते कौन पैसा लेते हैं, बोले यहाँ के स्टाफ लोग पैसा लेता है। तो यहाँ पे बोला गया था कि उसको भी क्या आप उसका कार्रवाई कीजिए। अब पैसा लेते तो क्यों लेते हैं, कौन पैसा देता है, कोई कॉलेज वाला क्यों पैसा दिया। अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो भी छात्र छात्राएं भारी गुस्से में हैं और VC कहीं ना कहीं झारखंड के छात्रों के साथ पक्षपात कर रहे हैं, और अभी कुछ देर में फिर यहाँ पर VC और छात्र छात्राओं के साथ एक वार्ता होने वाली। वार्ता के बाद किन किन बातों को लेकर सहमति बनती है उसको हम आगे अपडेट आपको देंगे।